फूफा जी नाराज हो गए। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं कविता लेकर आई हूँ इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा आप लोगों के बीच में कि फूफा जी आखिर नाराज क्यों हो गए। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी मैं आपको, और कुछ 3-4 रीज़न हैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि फूफा जी के नाराज होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली कारण है कि फूफा जी ने समझौता करवाया। समझौता हो गया टिकटॉक की रील के बराबर। इधर समझौता हुआ, सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके जैसे टिकटॉक की रील 90 सेकंड में ख़त्म हो जाती है, 30 सेकंड में, ऐसे तुरंत इधर सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, उधर तुरंत उल्लंघन भी हो गया। तो क्या हुआ, फूफा जी का यहाँ क्या हुआ, अस्तित्व ख़त्म हुआ कि फूफा जी की नहीं चली, कहा नहीं माना गया। फूफा जी को इस बात की भी चिढ़ है कि खुद ही कहा कि हमारा सीज फायर करवा दो, और उसने ही पहले उल्लंघन कर दिया। तो फूफा जी करें क्या, नाराज़गी की बात है। दूसरी बात है, फूफा जी ने पूरे दुनिया में ये दिखाने की कोशिश की कि हम नोबेल प्राइज़ अब की ले ही लेंगे, शांति अवार्ड ले ही लेंगे, लेकिन फूफा जी के नसीब में ये नहीं, क्योंकि फूफा जी का ये दूसरा कार्यकाल है और अमेरिका का नियम है कि वहाँ 2 ही बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, तिबारा नहीं। तो इस बार जो है नसीब में नहीं है। इसके पहले भी कुछ देशों में युद्ध हो रहा था, वहाँ भी उन्होंने मध्यस्थता की थी, लेकिन वहाँ भी नहीं चल पाई। तो इधर सोचा कि इंडिया पाकिस्तान के मैटर में ही हम हाथ धो लेंगे, तो वो भी नहीं चला। फिर फूफा जी भारत से क्यों नाराज़ हुए। फूफा जी को दोनों से नाराज़ होना चाहिए था। फूफा जी भारत से इसलिए ज़्यादा नाराज़ हो गए क्योंकि फूफा जी ने उसके बाद भी ये बोला था कि हम कश्मीर का मुद्दा सुलझाएंगे, हम कश्मीर के मुद्दे पर हम अपनी राय देंगे, हम मध्यस्थता करेंगे। उस पर 2 टूक जवाब आ गया भारत का कि हम कश्मीर का मुद्दा हमारा घरेलू मुद्दा है, हम इसमें द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, त्रिपक्षीय नहीं, तीसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ इनकार हो गया। चलो, ये भी एक गुस्से की बात है। सुनने में आ रहा है कि एक अमेरिका का फाइटर जेट F-16 वो भी भारत ने मार गिराया है। फूफा जी के लिए ये भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। माने चाइना का माल ख़राब निकला तो निकला, अमेरिका के माल पर भी उंगली उठ रही है। इससे इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पे दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, इस सारे में ही मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोल रही हूँ। ये भी बात आ गई। फाइटर जेट का अभी कुछ पक्की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल उठे हैं इनके सामानों पे। इसके बाद ये हुआ मामला कि मोदी जी हमारे, इन्होंने वही रणनीति अपना ली जो इन्होंने अपनाई थी लादेन के खिलाफ। जिस हिसाब से इन्होंने पाकिस्तान काबुल कंधार में किया, वही अपना ली कि घर में बैठे बैठे मार दिया। तो ये सोचे कि हमारी बराबरी हो रही है यहाँ, हमसे कहीं आगे ना निकल जाएं ये लोग, वो भी खल गया। तब इन्होंने सारी खलन, जितनी भी 3-4 मामलों में इनको खलन हुई थी, सारी खलन निकाल दी। एप्पल के मालिक को फ़ोन किया और कहा कि भारत अपने आप में खुद सक्षम है, खुद को खुद संभाल लेगा, आपको वहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात ये भी है, एप्पल के मालिक का खैर क्या है, देखो, उसका तो बिजनेस बढ़ाना होगा तो लगाएगा, नहीं भी लगाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ हम खुद, सच बात है कि इतना सेल्फ डिपेंड हैं, हम दूसरी ब्रांड बना लेंगे या एप्पल जैसा बना लेंगे, ऐसा है, सक्षम है, किसी तीसरे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 50% जितना अमेरिका यूज करता है उसका 50% भारत में भी एप्पल यूज होता है। ये भी सिर दर्द वाली बात है। तो आप हमारी बातों को समझ गए होंगे कि फूफा क्यों नाराज़ हुए। इन 3-4 कारणों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा इशारा किया है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।